कथा सुन रहा था, जैसे आप सभी कथा सुन रहे हैं, तो संत ने कहा कि भगवान सबको खिला देता है, संसार में सबको भोजन करा देता है। ऐसा कहा, सबको भोजन करा देता है, किसी को ऐसा नहीं छोड़ता जो बिना खाए पिए भूखा सोए। तो वह व्यक्ति संत की परीक्षा लेने के लिए कहा, मैं तो देखूंगा भगवान मुझे कैसे खिलाता है। अब वो घर गया और घर में अपनी पत्नी से कहा, मेरे लिए खाना मत बनाना। उनकी पत्नी ने कहा, क्यों? बोले, हम भोजन नहीं करेंगे, आज तो करेंगे ही नहीं, देखते हैं भगवान कैसे खिलाता है। अब फिर उसके मन में आया कि घर में रहूंगा तो कहीं ना कहीं गलती से खा लूंगा, तो चला गया दूर जंगल, बहुत दूर, और जंगल में भी सोचा कि जमीन में रहूंगा तो कुछ ना कुछ मिल जाएगा। एक सूखे पेड़ में चढ़ गया, बहुत ऊपर, ऊपर की डाली, और मुंह को बांध लिया, हाथों को बांध लिया। आज तो भोजन करूंगा ही नहीं, देखता हूं कैसे भगवान खिलाता है। संयोग से उसी गांव में चोरी हुई और 3 चोर आए, चोरी किए और जाकर उसी पेड़ के नीचे बंटवारा करने लगे। अब चोरों ने देखा कि यहाँ पे ग्वाल बाल बहुत हैं, चलो बाद में आएंगे जब गैया दूर चली जाएंगी। एक चोर ने कहा, अभी बंटवारा मत करो, अभी अपना सामान बांधो। सामान को बांधे और दूर निकल गए। जो गैया चराने वाले जंगल में थे वो साथ में रोटी लेकर आए थे। पहले के लोग क्या करते थे, साथ में रोटी लेकर जंगल ही जाते, वहीं खा लेते और डायरेक्ट रात्रि में ही आते थे, शाम के समय, गोधूली वेला में। अब उन्होंने संयोग से रोटी उसी पेड़ के नीचे बांध दी अपनी, की बाद में आकर हम यहीं भोजन करेंगे, और चले गए। अब चोर संयोग से उसी पेड़ के नीचे आए जहां वो बाबा जी ऊपर बैठे थे। अब वहां आपस में बांटने लगे, आज हमने इतना चोरी किया, 20% तुम्हारा, 20% तुम्हारा, 20% तुम्हारा। अब एक चोर ने कहा, अरे इस पेड़ में तो रोटी बंधी हुई है और भूख भी लगी थी, चोरी करने में बहुत एनर्जी खत्म हुई है, भूख लगी है। उसने देखा कि रोटी है और आसपास कोई दिख नहीं रहा, और संयोग से उसकी नजर ऊपर पड़ी, तो ऊपर वही बाबा जी दिख गए जो मुंह बांधे थे, हाथ बंधे थे। अब उन्होंने कहा, अरे रुको रुको, अभी रोटी मत खाना, वो बाबा जी को पहले नीचे उतारो, कौन है। अब वो बाबा जी को नीचे उतारे, बोले, क्यों, ये रोटी तुम्हारी है? बाबा जी ने कहा, हमारी रोटी नहीं है। सिर को ऐसे हिलाया, चोरों ने उनका मुंह खोल दिया। अब बोलो, तुम्हारी रोटी है? नहीं, हमारी रोटी नहीं है। तो दूसरे चोर ने कहा, रोटी इसी ने रखी है, अचार भी इसका है और इसमें जहर मिलाया है, कोई मत खाना, पहले इसी को खिलाओ, पहले इसी को खिलाओ। अगर जहर होगा तो पहले ये मरेगा, नहीं होगा बाद में हम खाएंगे। अब उसने क्या किया, रोटी उसको खिला रहे हो, बोल रहा मैं नहीं खाऊंगा। अरे मैंने आज संकल्प लिया कि मैं खाना नहीं खाऊंगा, भोजन नहीं करूंगा। अब चोरों ने कहा, पक्का इसमें जहर है, अब तो जहर है ही, ये मान लो। चोरों ने कहा कि अब इसको खिलाओ। बाबा जी बोल रहे हैं नहीं खाऊंगा। एक चोर बाबा जी के हाथों को पकड़ लिए और मुंह को जबरदस्ती खोलकर ऊपर वाली रोटी डाल दी, बोली खाओ इसको, मार मार कर खिलाओ, मार मार कर खिला रहे हैं। अब जो तीसरा चोर था उसने कहा कि नीचे वाली रोटी खिलाओ, ऊपर वाली में तो अब कन्फर्म है कि जहर नहीं है, नीचे वाली भी खिलाओ, शायद नीचे वाली में। नीचे वाली भी रोटी जबरदस्ती ठूस कर खिला रहे हैं। अब वहीं से उन्होंने कहा, मैं भगवान का धन्यवाद देता हूं, आज से मैं मान गया कि भगवान सबको खिलाता है, चाहे मार के खिलाए चाहे जबरदस्ती।